नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फार्मा टॉक 360 में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की पहली यूनिट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानने वाले हैं डेफिनेशन एंड स्कोप्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद हम जानने वाले हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है बेसिक सिस्टम प्रोसेस, एंड इसके बाद होम्योस्टैसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, जो कि हम सीक्वेंशियली एक के बाद एक हम आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे। सो सबसे पहले आप अगर बात करें व्हाट अबाउट हैप, क्या होता है हैप। हम अगर बोले हैप और HAP, तो H फॉर ह्यूमन, A for anatomy, P for physiology। तो हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं इंसान के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। तो एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी होता है फंक्शन। तो एनाटॉमी में मैंने बताया स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? अपने बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर। तो बॉडी पार्ट में जो सारे ऑर्गन आते हैं, जो सारे सेल आते हैं, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो सेल एंड सेल अगर ज्वाइंट हो जाए, मल्टीपल सेल हो जाए, तो हमारे यहां पर क्या बनेगा, टिश्यू फॉर्म होगा। अभी टिश्यू और टिश्यू को अगर हम जोड़ दे तो क्या बनेगा, बनेगा ऑर्गन। अब ऑर्गन और ऑर्गन को हम अगर जोड़ते जाए तो बनेगा क्या, बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं रिगार्डिंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड हाउ इट्स फंक्शन। सो यही हम स्टडी करने वाले फिजियोलॉजी में। तो यहां पर हम जानने वाले हैं मैकेनिज्म एंड फंक्शन that I mentioned previously here. So सबसे पहले हम अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें मीन्स हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी की। अब एनाटॉमी में किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर बेसिकली हमको पहले ये जानना पड़ेगा। एक तो ग्रॉस, एक तो होता है ग्रॉस, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, अनदर इज डेवलपमेंटल। तो हम जानने वाले हैं ग्रॉस के बारे में। ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? तो ऐसे सब्सटेंस जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, है ना, उसके लिए हमको क्या नहीं चाहिए, माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए होता है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो कैसा होना चाहिए चीजें, जैसे कि आंख, आपकी आंखें जो है, आंखों आंखों में आप बातें कर रहे हो, बस यही आंखें। फिर जाएगा ये डोले शोले जो दिखाते फिरते हो आप, मसल्स के बारे में बात होगा तो आई आ जाएगा, मसल्स आ जाएगा, और क्या आएगा, स्किन आएगा, है ना। तो ये सारे ग्रॉस है। आप क्या इनको खाली आंख से देख सकते हो, इन द सेंस नेक्ड आई से देख सकते हो। बाकी आप बात करोगे माइक्रोस्कोपिक के बारे में, तो यहाँ पर दो तरह के स्टडी आते हैं, एक तो हिस्टोलॉजी, अनदर इज दैट इज साइटोलॉजी।
तो हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में। तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोन मीन्स टिश्यू की बात होता है ना। तो टिश्यू के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, लॉजी जो ये वर्ड है ना, लॉजी, लॉजी एंड अनदर इज हिस्टो। तो बेसिकली जो ये हिस्टो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है हिस्टोन से। हिस्टोन का मीनिंग क्या होता है? टिश्यू। और लॉजी, लॉजी ड्राइव हुआ है लोगोस से। तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो अगर कहीं भी अगर लॉजी आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? स्टडी कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर थिंग को। अगर टिश्यू है तो वहां पर टिश्यू की स्टडी हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर साइटो है, साइटो मीन्स सेल, तो सेल की स्टडी हो रही है। अब डेवलपमेंटल की बात करा जाए तो यहां पर क्या हो रहा है? एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय की बात कर रहा है। तो एम्ब्रॉय कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाके एम्ब्रॉयजेनेसिस होता है, ऐसे करके पूरा डेवलप होता है ना। तो इसी के रिगार्डिंग है पूरा टॉपिक। जो है बेसिकली क्या है, इन द शॉर्ट वे इफ आई वांट टू डिस्क्राइब इट, सो human anatomy and physiology is a study about human organ system, how it's function, their mechanism. So it's all about that. Thanks.